आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है बल्कि पूरी इंसानी हिस्ट्री का एक गहरा पार्ट है। ये सब्जेक्ट है जिन पोजेशन का, यानी वो कॉन्सेप्ट जिसमें एक जिन इंसान पर हावी हो जाता है या कब्जा कर लेता है और उस पर अपना कंट्रोल जमा लेता है। अक्सर जब हम पोजेशन यानी कि कब्जा करने के बारे में सुनते हैं तो हमारी सोच हॉलीवुड के हॉरर मूवीज की तरफ चली जाती है। यहाँ शैतान या भूत जैसे क्रिएचर्स इंसान को कंट्रोल करते नजर आते हैं, लेकिन ये सारी रिप्रेजेंटेशन क्रिश्चियन थियोलॉजी पर बेस्ड होती है। इस्लामिक ट्रेडिशन में पोजेशन का जो आइडिया मिलता है वो अलग है। उसका सोर्स कुरान, अरबिक फोल्कलोर, रीजनल स्टोरीज और क्लासिकल स्कॉलर्स के व्यूज़ में डीपली रूटेड है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक जिन एक इंडिपेंडेंट क्रिएशन है जो इंसान और फरिश्तों की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने जिन को स्मोकलेस फायर से बनाया, जबकि इंसान को क्ले यानी कि मिट्टी और फरिश्तों को लाइट यानी नूर से क्रिएट किया। इस क्रिएशन डिफरेंस से ये समझना ज़रूरी है कि जिन एक फिज़िकल, एनर्जेटिक और अनसीन वर्ल्ड का हिस्सा है जो ह्यूमंस के पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। इस्लामिक लिटरेचर में जिन हमारी ही तरह सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनके फैमिलीज़ होते हैं, उनके रिलीजन्स होते हैं और उनके अंदर भी गुड और ईवल दोनों टाइप्स के लोग या बीइंग्स मौजूद होते हैं। कुछ जिन मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं, कुछ जैविश और कुछ बिल्कुल इररिलीजियस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि अक्सर पॉप कल्चर में जिन को सिर्फ एक शैतानी ताकत के रूप में पेश किया जाता है, जबकि क्लासिकल इस्लाम उन्हें एक न्यूट्रल क्रिएशन के तौर पर एक्सप्लेन करता है। इस सब की बात मैंने डिटेल में जिन वाले टॉपिक पर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम खासकर जिन पोजेशन की बात करेंगे। मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन कहानियों में जिन के कॉन्सेप्ट का दायरा बहुत बड़ा है। हज़ारों सालों से अरब पोइट्री, बेडुइन कल्चर, पर्शियन माइथोलॉजी और कुर्दिश और सेंट्रल एशियन स्टोरीज़, नॉर्थ अफ्रीकन लेजेंड्स और इंडो मुस्लिम स्टोरीज़ में जिन का जिक्र मिलता है। इन सब में उनकी नेचर, पावर्स और बिहेवियर अलग अलग तरह से एक्सप्लेन होती है। कुछ रिलीजन्स में जिन को रेगिस्तान के रूलर्स या किंग्स समझा गया है। कुछ जगहों पर उन्हें छोड़े हुए खंडर और पुराने मकबरों का हामी बताया गया है और कुछ जगह उन्हें दरिया, गुफा, पहाड़ या फिर अंधेरी सुनसान जगह से एसोसिएट किया जाता है। यानी जिन का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल नहीं बल्कि रीजनल इमेजिनेशन के मुताबिक चेंज होता है। इसी इमेजिनेशन का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा पोजेशन का आइडिया है, यानी कि एक जिन का इंसान के जिस्म और माइंड पर कंट्रोल हासिल कर लेना। अरबिक लैंग्वेज में एक बहुत ही मशहूर लफ्ज है मजनून। हम सब ने लैला मजनू की लव स्टोरी तो सुनी है। मजनून का लिटरल मतलब है जिन से अफेक्टेड या जिन पर जिसका असर हो गया हो। पुराने जमाने के अरब्स अगर किसी को एबनॉर्मल बिहेवियर करते देखते, उसको बेहोश होता देखते या कंट्रोल के बाहर कुछ एक्शंस करते हुए देखते तो वो समझते थे कि शायद कोई अनसीन फोर्स, स्पेशली खास तौर पर जिन, उस पर असरअंदाज कर रही है। ये वर्ड ही बताता है कि प्री इस्लामिक सोसाइटीज में भी जिनको मेंटल स्टेट और ह्यूमन बिहेवियर पर असरअंदाज होने वाली बीइंग्स समझा जाता था। इस्लामिक स्कॉलरशिप में जिन पोजेशन एक डिबेटेड सब्जेक्ट रहा है। फेमस हम्बली जूरिस्ट इब्न तैमिया स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जिन इंसान के जिस्म में एंटर कर सकता है। उनका कहना था कि कुरान, सुन्ना और अर्ली स्कॉलर्स का कंसेंसस इस बात को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ लिटरलिस्ट स्कॉलर जैसे कि इब्न हज़म ने इस कॉन्सेप्ट को सुपरस्टिशन कहा और क्लेम किया कि ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। कुछ रिवायत के मुताबिक अल-गज़ाली भी पोजेशन को डाउटफुल फिनोमेना समझते थे। यानी इस्लामिक वर्ल्ड में इसके बारे में एक मुत्तफिक नजरिया नहीं मिलता। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, कुछ स्कॉलर्स इसे कल्चरल इमेजिनेशन या साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग समझते हैं। जिन लोगों को जिन पोजेशन का शिकार कहा जाता है उनके सिम्टम्स काफ़ी डाइवर्स होते हैं। कुछ लोग एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, पर्सनैलिटी चेंज, डिप्रेशन, बेलगाम हंसी या रोना एक्सपीरियंस करते हैं।
कुछ लोग ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं जो उन्हें पहले नहीं आते थे, कुछ की आवाज़ ही बिल्कुल अलग हो जाती है, और बहुत से लोग बार बार आने वाले बुरे सपने और इंसोम्निया से गुजरते हैं। लेकिन रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन तब होती है जब इंसान कुरान की तिलावत पर अजीब रिएक्शन दिखाए, इबादत से दूर भागे या इस्लामिक रस्म व रिवाज से बेचैनी का इजहार करे। ये सिम्टम्स मॉडर्न मेंटल हेल्थ कंडीशन से भी मिलती हैं। इसलिए क्लासिकल स्कॉलर्स और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट दोनों अलग अलग नज़रिया पेश करते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड के कुछ अलग अलग रीजन्स में से कुछ फेमस जिन कैरेक्टर्स और पोजीशन स्टोरीज प्रिजर्व्ड हैं। मोरक्को में आयशा कंजिशा नाम की एक फेमस फीमेल जिन फिगर मिलती है। कहानियों के मुताबिक वो एक खूबसूरत औरत का रूप धार कर आदमियों को बहकाती है, उन्हें कंट्रोल करती है और कभी कभी उन्हें फिजिकली या मेंटली डैमेज भी पहुंचाती है। सेंट्रल एशिया और कुर्दिश कल्चर में आल जिन का जिक्र मिलता है, जो स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट करता है। आल के बारे में ये भी कहा गया है कि वो पैदा ना हुए बच्चों को नुकसान पहुंचाता है या प्रेग्नेंट माओं को मेंटली डिस्टर्ब करता है। ईरान के कुछ रीजन्स में ऐसे केसेस को जिन ज़दा कहा जाता है, यानी कि वो औरत जिन के गहरे असर में आ चुकी है। ये कहानियाँ सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि रीजनल इमेजिनेशन और सोशल फियर्स का रिफ्लेक्शन होती हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में जिन और इंसान का इंटरैक्शन के बहुत से रीजंस दिए गए हैं। कभी कभी इंसान अनजाने में ही जिन को चोट पहुंचाता है, उनकी जगह को डिस्टर्ब कर देता है और उन्हें इंसल्ट कर देता है। कुछ कहानियों के मुताबिक जिन भी इमोशंस रखते हैं, उनमें गुस्सा, बदला और कशिश भी होती है, इसलिए वो इंसान को पनिश करने या कंट्रोल करने या अपनी तरफ खींचने के लिए पोजेशन का सहारा ले सकते हैं। खुफिया रसूमात और जादुई तरीके से भी जिन बैकफायर करके पोजेशन का सबब बन सकते हैं। इस्लामिक ऑकल्ट बुक्स जैसे कि शम्सल मारिफ के बारे में भी ये मशहूर है कि उस किताब को पढ़ना जिन को अट्रैक्ट कर सकता है। इस्लामिक फिलोसॉफिकल लिटरेचर में एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन मिलता है। कुछ अर्ली स्कॉलर्स जैसे कि अल जाहिज ने लिखा कि कुछ जिन इंसानों के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, उनसे इंटीमेसी या फिर इवन टेम्पररी मैरिज टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये दावे मॉडर्न इमेजिनेशन को ज़रूर शॉकिंग लगते हैं, लेकिन क्लासिकल लिटरेचर में ये एक डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन रही है। जिन के कब्जे से निजात पाने के लिए इस्लामिक रीजन्स में दो अहम नुक्ताए नज़र मिलती हैं। पहला अप्रोच जादू टाइप है, जिसमें तावीज़, मैजिक स्क्वायर्स, स्मोक रिचुअल्स और हिडन फार्मूलाज का यूज होता है। इनको क्लासिकल स्कॉलर्स ने अक्सर क्रिटिसाइज किया है और उन्हें अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस कहा है। दूसरा अप्रोच जो मेन स्ट्रीम और वाइडली एक्सेप्टेड है वो है रुकिया, यानी कि कुरानिक एक्सॉर्सिज्म। रुकिया में कुरान की तिलावत अफेक्टेड पर्सन पर की जाती है। कुछ स्कॉलर्स दम किए गए पानी या ऑलिव ऑयल यूज करवाने की एडवाइस देते हैं। दम करना मतलब कुरान का कुछ खास हिस्सा पढ़कर उस पानी में फूकना होता है। एक्सॉर्सिस्ट यानी कि जो ये सब जादू टोना करके जिन भगाता है, वो जिन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, उसका नाम और रीजन पूछता है और फिर धार्मिक चेतावनी के जरिए जिन को चले जाने का हुक्म देता है। अगर जिन इसका विरोध करे तो तिलावत पर और जोर दिया जाता है। कुछ एक्सट्रीमली रेयर केसेस में बेहोश पेशेंट को फिजिकली मारा भी जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस मॉडर्न टाइम्स में काफ़ी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। इजिप्ट, इथियोपिया और मिडिल ईस्टर्न रीजन्स में जार नाम का एक बहुत पुराना रस्म मौजूद है। इस रस्म में औरतें ग्रुप में ढोल बजाने और नाच गाने के जरिए जिन के आत्मा को खुश करती हैं ताकि वो शांत हो जाए और पेशेंट को छोड़ दे। जार या जर इस्लामिक रिचुअल से बिल्कुल अलग है। ये एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल हीलिंग रिचुअल है जिसमें इमोशनल रिलीज और कम्युनिटी बॉन्डिंग का मेन रोल होता है। जिन पोजेशन का कॉन्सेप्ट इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स में से एक है। ये कॉन्सेप्ट कुरान, हदीस, रीजनल फोकलोर यानी कहानियों में, क्लासिकल स्कॉलर्स और उनके कल्चरल इमेजिनेशन और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का ये सब का मिक्स है। आज भी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में बहुत से रीजन्स में जिन पोजेशन रियल लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पर देखा जाता है, जबकि मॉडर्न साइकोलॉजी इसे ट्रॉमा, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक व्यू को एब्सोल्युटली राइट या रॉन्ग साबित करें, बल्कि हम चाहते हैं कि आप दुनिया के रिलीजन्स,
कल्चर्स और उनके एंशिएंट सिस्टम्स को समझ सकें। जिन पोजेशन इस्लामिक ट्रेडिशन का एक रिच, कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड सब्जेक्ट है, और यही हमारे आज के इस एपिसोड का कोर एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के और भी बहुत से मिस्टिकल और लेसर नोन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड में। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।